गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं गणिता प्रकाश, जो कि 7th क्लास की नई बुक आई है, उसका चैप्टर 2 और उसमें टॉपिक है रीडिंग एंड इवेलुएटिंग कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस। समटाइम्स व्हेन एन एक्सप्रेशन इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय ए कॉन्टेक्स्ट, देयर कैन बी मोर देन वन वे ऑफ इवेलुएटिंग इट्स वैल्यू। जब कोई एक्सप्रेशन ठीक ढंग से कई बार ना लिखी गई हो तो उसको करने के एक से ज़्यादा तरीके हो जाते हैं। उसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के एक से ज़्यादा तरीके होते हैं। इन सच केसेस, इस टाइप के केसेस में वी नीड सम टूल्स, हमें कुछ टूल्स की ज़रूरत होगी, कुछ रूल्स की ज़रूरत होगी उनको स्पेसिफाई करने के लिए। हाउ एग्जैक्टली द एक्सप्रेशन हैज़ टू बी इवेलुएटेड, कि एग्जैक्टली किस तरीके से एक्सप्रेशन को इवेलुएट किया जाए। To give an example with language, look at the following sentences. लैंग्वेज के साथ में कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं, आपको इनको क्या करना है, देखना है, एक बार आपको समझना है। सेंटेंस फर्स्ट है, शालिनी सेट नेक्स्ट टू ए फ्रेंड विद टॉयज। शालिनी अपनी एक दोस्त के नेक्स्ट बैठी हुई है जिसके पास क्या है, टॉयज है। तो इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, ये जो लाइन लिखी गई है इसका मीनिंग जो बताया गया है यहाँ पे, द फ्रेंड हैज़ टॉयज़, कि फ्रेंड जो है उसके पास टॉयज़ हैं, एंड शालिनी सेट नेक्स्ट टू हर, और शालिनी उसके नेक्स्ट बैठी हुई है। ठीक है। दूसरा, अगर हम इस सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज कर दें एक कोमा के साथ में, तब जो इसका मीनिंग है वो डिफरेंट हो जाएगा। कैसे? सेंटेंस लिखा गया है कि शालिनी सेट नेक्स्ट टू ए फ्रेंड, शालिनी जो है एक फ्रेंड के नेक्स्ट बैठी हुई है विद टॉयज़ के साथ। इसका मीनिंग यहाँ निकलता है कि शालिनी के पास क्या है, टॉयज़ है, और शालिनी अपने टॉयज़ के साथ अपने फ्रेंड से नेक्स्ट बैठी हुई है। ये देखो, इस तरीके से जब बैठना होता है तो उसको बोलते हैं नेक्स्ट, आमने सामने बैठी है दोस्त के आगे, या फिर इधर भी बोल सकते हैं इसी तरीके से। तो यहाँ पे देखो, छोटा सा एक कोमा लगने की वजह से सेंटेंस पूरा चेंज हो गया। ठीक है। दिस सेंटेंस विदाउट द पंक्चुएशन कुड हैव बीन इंटरप्रेटेड इन 2 डिफरेंट वेज। ये जो सेंटेंस है बिना पंक्चुएशन के, इसको 2 डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट किया गया। द एप्रोप्रिएट यूज ऑफ कोमा स्पेसिफाइज हाउ द सेंटेंस हैज़ टू बी अंडरस्टूड। ये जो कोमा, एप्रोप्रिएट कोमा, यहाँ पे सही जगह पे जो कोमा इसने लगाया है, इससे ये स्पेसिफाई कर सकते हैं हम कि सेंटेंस को कैसे समझा जाए। यहाँ पे कोई कोमा नहीं लगाया था, हमने अलग तरीके से समझ लिया। यहाँ पे कोमा लगा दिया, हमने डिफरेंट तरीके से समझ लिया। अब लेट अस सी एन एक्सप्रेशन दैट कैन बी इवेलुएटेड इन मोर देन वन वेज। कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस को इवेलुएट करेंगे जो एक से ज़्यादा तरीका हो जिसको समझने का, इवेलुएट करने का। जैसे एग्जाम्पल नंबर 4, मल्लेश बोट 30 मार्बल्स टू द प्ले ग्राउंड। मल्लेश जो है वो प्ले ग्राउंड में 30 मार्बल्स लेके आया। अरुण बोट 5 बैग्स ऑफ मार्बल्स। अरुण ने क्या किया, 5 बैग खरीदे मार्बल्स के, विथ 4 मार्बल्स इन ईच बैग, और हर बैग में क्या है, 4 मार्बल्स हैं। हाउ मैनी मार्बल्स डिड मल्लेश एंड अरुण ब्रिंग टू द प्ले ग्राउंड। तो बताओ कितने मार्बल्स मल्लेश और अरुण प्ले ग्राउंड में लेके आए। अब मल्लेश समराइज्ड दिस बाय राइटिंग द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मल्लेश ने क्या किया, ये जो यहाँ पे जो भी कहानी है इसको समराइज कर दिया एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में। कैसे? 30 + 5 × 4, इस तरीके से। अब विदाउट नोइंग द कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड दिस एक्सप्रेशन, पूर्णा फाउंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन टू बी 140। बिना ये जाने हुए कि इस एक्सप्रेशन के पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्या है, पूर्णा ने क्या फाइंड आउट किया कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है, 140। 140 उसकी कैसे आई, उसने क्या किया, ही एडिड 30 एंड 5 फर्स्ट। पहले क्या कर दिया, ये एक्सप्रेशन है हमारे पास, ठीक है। पूर्णा ने किया क्या, सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर दिया, क्या आया, 35। उसके बाद में मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, और उसका आ गया कितना, 140। मल्लेश फाउंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन टू बी 50। लेकिन मल्लेश ने इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी फाइंड आउट की, 30। कैसे? 30 + 5 × 4 है, ये एक्सप्रेशन है। सबसे पहले उसने क्या किया, मल्टीप्लाई किया 5 को 4 से,
ठीक है। 5 × 4 किया, कितना आया 20। उसके बाद में उसने 20 में 30 को ऐड कर दिया। यहाँ पे मैं सोल्व कर दूँगी, 20 लिख दूँगी और ऐड करने के बाद आया क्या 50। इन दिस केस मल्लेश इज़ राइट बट वाई डिड पूर्णा गेट इट रॉन्ग। यहाँ पे जो मल्लेश है वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णा जो है वो गलत है। किस तरीके से गलत है ये बताया गया। जस्ट लुकिंग एट द एक्सप्रेशन 30 + 5 × 4, केवल एक्सप्रेशन को देखने से इट इज़ नॉट क्लियर, ये क्लियर नहीं है वेदर वी शुड डू द एडिशन फर्स्ट और मल्टीप्लिकेशन, कि हम पहले मल्टीप्लिकेशन करें या एडिशन करें। ठीक है। जस्ट एज पंक्चुएशन मार्क्स आर यूज टू रिजॉल्व कन्फ्यूज़न इन लैंग्वेज, जिस तरीके से पंक्चुएशन मार्क का यूज़ किया गया था लैंग्वेज के कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, ब्रैकेट्स एंड द नोशन ऑफ टर्म्स आर यूज्ड इन मैथमेटिक्स टू रिजॉल्व कन्फ्यूजन्स इन इवेलुएटिंग एक्सप्रेशन। जिस तरीके से लैंग्वेज का जो क्वेश्चन था उसको सोल्व किया गया था, कैसे रिजॉल्व किया गया था कन्फ्यूज़न को, कैसे पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ करके, उसी तरीके से मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं, इनका कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए हमें ब्रैकेट्स और नोशन ऑफ टर्म्स का यूज़ करना होगा। अभी आगे कुछ इसी तरीके के क्वेश्चंस करेंगे। ब्रैकेट्स इन एक्सप्रेशंस, ब्रैकेट्स का यूज़ करना, ठीक है, जिससे हम क्वेश्चन को सोल्व करें तो और ज़्यादा इजी हो जाए समझना। इन द एक्सप्रेशन टू फाइंड द नंबर ऑफ मार्बल्स, ये जो एक्सप्रेशन दी गई है जहाँ पे हमें नंबर ऑफ मार्बल्स फाइंड आउट करना है 30 + 5 × 4, वी हैड टू फर्स्ट मल्टीप्लाई 5 and 4। सबसे पहले हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 5 और 4 को, एंड दिस प्रोडक्ट टू एंड ऐड दिस प्रोडक्ट 30, और ये जब मल्टीप्लाई कर दें उसके बाद उसको हमें क्या करना है 30 में ऐड कर देना है। दिस ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन इज़ क्लैरिफाइड बाय द यूज़ ऑफ ब्रैकेट्स, ये जो ऑपरेशन है इसको हम कैसे क्लैरिफाइड करेंगे, ब्रैकेट का यूज़ करके। कहाँ पे ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, यहाँ पे 5 × 4 पे। ठीक है। व्हेन इवेलुएटिंग एन एक्सप्रेशन हैविंग ब्रैकेट्स, जब हम इस तरीके की एक्सप्रेशंस को इवेलुएट करेंगे जिनमें ब्रैकेट्स होते हैं, वी नीड टू फर्स्ट फाइंड द वैल्यूज ऑफ द एक्सप्रेशन इनसाइड द ब्रैकेट्स बिफोर परफॉर्मिंग अदर ऑपरेशंस। तो हम पहले क्या करेंगे, जो चीज़ ब्रैकेट में हो उसको हम पहले सोल्व करेंगे, बाकी के ऑपरेशंस को बाद में परफॉर्म करेंगे। सो इन द अबव एक्सप्रेशन, ये जो ऊपर वाले एक्सप्रेशन दी गई है, वी फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 × 4, इसलिए हम जो हमें ऊपर वाली एक्सप्रेशन दी गई है उसमें पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे 5 × 4 को, उसके बाद में हम एडिशन करेंगे। दस दिस एक्सप्रेशन डिस्क्राइब द नंबर ऑफ मार्बल, और फिर हमें क्या मिल जाएगा, फिर ये जो एक्सप्रेशन है वो डिस्क्राइब कर देगी कितने नंबर ऑफ मार्बल्स हैं। ठीक है। पहले ब्रैकेट सोल्व कर लिया, कितना आया 50, फिर इसके अंदर 20, फिर इसके अंदर ऐड कर दिया, आंसर कितना आया हमारे पास 50। क्लियर, सिंपल सा है कि आपको करना क्या है, इस तरीके की एक्सप्रेशंस को ब्रैकेट्स में डाल देना है, और सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सोल्व करना है, उसके बाद में बाकी आप किसी चीज़ को सोल्व करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में है, इरफान बॉट a packet of biscuits for 15 rupees and a packet of तुअर दाल for rupees 56। इरफान ने क्या किया, एक पैकेट बिस्किट का ख़रीदा, कितने रुपए का, 15 रुपीज़ का। तुअर दाल का एक पैकेट ख़रीदा जो कि कितने का है, 56 रुपीज़ का। ही गिव द शॉपकीपर 100 रुपीज़, उसने दुकानदार को कितने रुपए दिए, 100। राइट एन एक्सप्रेशन दैट कैन हेल्प अस कैलकुलेट द चेंज इरफान विल गेट बैक फ्रॉम द शॉपकीपर। तो हमें ऐसा एक्सप्रेशन लिखना है जो हमें ये हेल्प करे कि शॉपकीपर से इरफान को कितने रुपए वापस चेंज मिलेंगे। इरफान स्पेंड, सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि इरफान ने कितने स्पेंड किए। तो इरफान स्पेंड ₹15 ऑन अ बिस्किट पैकेट। ठीक है, कितने खर्च किए, 15 एक बिस्किट पैकेट पे, तुअर दाल पे किए कितने, 56। सो द टोटल कॉस्ट इन रुपीज़ इज़ कितना, टोटल कॉस्ट कितना हुआ, 15 + 56।
दुकानदार को कितनी दी गई, 100 रुपीज़। सो ही शुड गेट बैक 100 माइनस द टोटल कॉस्ट। तो कितने मिलेंगे, 100 में से ये टोटल कॉस्ट माइनस कर देंगे तो वापस मिल जाएंगे। कैन वी राइट दैट एक्सप्रेशन एज, क्या हम इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं? ऐसे एक्सप्रेशन को लिखेंगे तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा वो भी देख लो पहले। कैन वी फर्स्ट सब्ट्रैक्ट 15 फ्रॉम 100, क्या हम पहले 15 को 100 में से माइनस कर सकते हैं, एंड देन ऐड 56 टू द रिजल्ट। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो लिखा हुआ है एक्सप्रेशन उसके हिसाब से तो ऐसे ही होगा कि पहले हम क्या करेंगे, 15 माइनस कर लें, उसके बाद में 56 ऐड कर लें, ठीक है। वी विल गेट 141, तो आंसर हमें क्या मिलेगा इसका, 141। इट इज़ absurd दैट ही गेट्स मोर मनी देन ही पेड द शॉपकीपर। तो ये तो एक बेतुकी बात हो गई। absurd मीन होता है बेतुकी, कि उसने दिए 100 रुपीज़ तो उसको वापस 141 कैसे मिलेंगे। तो ये एक्सप्रेशन जो है हमारी गलत है। हमें लिखना कैसे है, ब्रैकेट्स का यूज़ करके इस तरीके से हमें ये केस लिखना है। टोटल कितना, 15 प्लस 56, लेकिन बाहर क्या लगाएंगे, माइनस साइन, ठीक है। ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, माइनस साइन लगाएंगे, ये हमारी एक्सप्रेशन होगी। इवेलुएटिंग द एक्सप्रेशन विद इन द ब्रैकेट फर्स्ट, सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट दिया हुआ है यहाँ पे 100 माइनस 15 प्लस 56, तो ये जो ब्रैकेट दे रखा है इसको पहले सबसे पहले इवेलुएट करेंगे, सोल्व करेंगे, क्या आएगा, 6 + 5 11, गलत कर दिया, ये आएगा 11, कैरी 1 5 6 और 7 माइनस 100, ये आ गया हमारे पास। 100 में से माइनस करेंगे 71 को तो कितना आएगा, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 7 गया 2, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 29। इरफान को शॉपकीपर कितने रुपए देगा, 29 रुपीज़। क्लियर। तो आपको इस तरीके के एक्सप्रेशंस को ब्रैकेट में डालना होगा जिससे हम इस तरीके की गलती ना कर पाएँ जो ये वाली गलती यहाँ पे हुई है, ठीक है। और यहाँ पे जो पूर्णा ने गलती की थी वो हमारी गलतियाँ ना हो पाई, इसके लिए हमें क्वेश्चन को जो भी होगा उसको ब्रैकेट में डालना होगा। अब बारी आती है टर्म्स इन एक्सप्रेशंस की, कि एक्सप्रेशंस में जो टर्म्स हैं उनको कैसे फाइंड आउट करना है। सपोज वी हैव द एक्सप्रेशन 30 + 5 × 4 विदाउट एनी ब्रैकेट्स, कि हमारे पास में ये जो एक्सप्रेशन है बिना ब्रैकेट के लिखी हुई है। डज इट हैव नो मीनिंग, तो क्या इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। व्हेन देयर आर एक्सप्रेशन हैविंग मल्टीपल ऑपरेशंस, यहाँ पे कहता है कि जब एक्सप्रेशंस हों जिनके मल्टीपल्स ऑपरेशंस हों जिस पे, एंड द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन इज़ नॉट स्पेसिफाइड बाय द ब्रैकेट्स, और उनका ऑर्डर स्पेसिफाई ना हो ब्रैकेट से, वी यूज़ द नोशन ऑफ टर्म्स टू डिटरमाइन द ऑर्डर। तो हमें क्या करना होगा, हमें उसके टर्म्स को फाइंड आउट करना होगा उसके ऑर्डर को डिटरमाइन करने के लिए। अब टर्म्स क्या होती है वो देख लेते हैं। टर्म्स आर द पार्ट्स ऑफ एन एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय अ प्लस साइन। टर्म्स क्या होती हैं, एक्सप्रेशन का वो पार्ट होती है जो प्लस साइन से सेपरेट की जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 12 + 7, 12 + 7 में द टर्म्स आर 12 एंड 7, प्लस साइन से सेपरेट की गई हैं, ये दोनों टर्म्स हैं। 12 भी एक टर्म है, 7 भी एक टर्म है। एज मार्क बिलो, या फिर इसको इस तरीके से मार्क कर सकते हैं कि ये दो टर्म्स हैं। क्लियर। एक आपको ये भी ध्यान रखना होगा यहाँ पे कि हम बोर्ड मास्क का यूज़ करते हैं ना, ये सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, बस वही चीज़ें हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। अभी आपको यहाँ पे ये यूज़ नहीं करना है, अभी हम सीख रहे हैं, ठीक है। ये इसका मतलब होता है ऑफ, ये होता है ब्रैकेट, ये होता है डिवीज़न, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से होता है एडिशन, और एस से क्या होता है सब्ट्रैक्शन। बाद में जाके जब
क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, एक्सप्रेशंस को, तो सबसे पहले ब्रैकेट को, फिर ऑफ को, फिर डिवीज़न, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और उसके बाद में सब्ट्रैक्शन, ऐसे इनको सॉल्व करेंगे सीरीज से। अब हम पढ़ रहे थे टर्म्स के बारे में, ठीक है। 2 टर्म्स हमें पता चल गई, यहाँ पे 12 + 7 में 2 टर्म्स हैं। अब वी विल कीप मार्किंग ईच टर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन एज अबव। हम क्या करेंगे, मार्किंग करके रखेंगे इसी तरीके से जैसे ऊपर वाले एक्सप्रेशन में मार्क कर रखी है। नोट दैट दिस वे ऑफ मार्किंग द टर्म्स इज नॉट a usual practice. This will be done until you become familiar with this concept. आपको ये मार्किंग तब तक करनी है जब तक कि आप इस कॉन्सेप्ट के साथ में फेमिलियर ना हो जाओ। जब आपको करना आ जाए आपको मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपको मार्क भी नहीं करना है। नाउ व्हाट आर द टर्म्स इन 83 - 14? प्लस का पढ़ लिया हमने कि प्लस साइन से एक्सप्रेशन को सेपरेट करेंगे। अब जब आपको माइनस साइन मिल जाए यहाँ पे तो आप क्या करेंगे, वी नो दैट सब्ट्रैक्टिंग अ नंबर इज सेम एज एडिंग द इनवर्स ऑफ द नंबर। ये हमने पहले भी किया है क्लास 6 में कि एक नंबर को सब्ट्रैक्ट करना, ब्रह्मगुप्ताज जो रूल थे वहाँ पे पढ़ा था हमने कि एक नंबर को ऐड करना, एक नंबर को सब्ट्रैक्ट करना सेम होता है कि उसके इनवर्स को हम ऐड कर दें, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल द इनवर्स ऑफ +14 इज़ -14। इसका ये कुछ साइन नहीं लगाते हैं आगे तो क्या होता है, प्लस माना जाता है, और इसका इनवर्स क्या होता है, -14। इक्वल नहीं, इनवर्स, ठीक है, -14 होता है। और आपसे कोई पूछ ले -14 का इनवर्स क्या होता है, -14 का इनवर्स होता है 14 प्लस का 14। दस Subtracting 14 from 83 is same as adding -14 to 83। कहने का मतलब है कि अगर ये जो एक्सप्रेशन आपको दी हुई है यहाँ पे, इसका मीनिंग है कि 83 में मैं प्लस कर दूँ क्या, -14, सेम है, ठीक है। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस आ जाते हैं। तो यहाँ पे अब हमारी 2 टर्म्स हो गई, कौन कौन सी, एक तो 83 टर्म हो गई, दूसरी हो गई हमारे पास -14, ठीक है, समझ आ गया। अब नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन है, चेक इफ़ रिप्लेसिंग सब्ट्रैक्शन बाय एडिशन, कि अगर हम सब्ट्रैक्शन को एडिशन से रिप्लेस कर दें इन दिस वे डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। तो इस तरीके से जब हम करेंगे तो एक्सप्रेशन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। बाय टेकिंग डिफरेंट एग्जाम्पल्स, आपको डिफरेंट एग्जाम्पल लेना है। जैसे आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके दिखाया, हमें लेना है इससे डिफरेंट एग्जाम्पल। अब सपोज आपने ले लिया, आपने एग्जाम्पल लिया 60 - 20, ठीक है। जब आप 60 - 20 करते हैं तो कितना आता है, 40 आता है। और अगर मैं इसको लिख दूँ प्लस के फॉर्म में 60 + -20, तब भी आप इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 40 आएगा। तो क्या आपको इसमें कोई चेंजमेंट नज़र आया, कोई चेंजमेंट नज़र नहीं आएगा, ठीक है। यही हमें एग्जाम्पल से बताना था कि यहाँ कोई चेंजमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैन यू एक्सप्लेन वाई सब्ट्रैक्टिंग अ नंबर इज़ सेम एज एडिंग इट्स इनवर्स। क्या आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नंबर को सब्ट्रैक्ट करना सेम होता है कि इसके इनवर्स को ऐड कर देना, यूजिंग द टोकन मॉडल ऑफ इंटीजर्स दैट वी सी इन द क्लास 6 टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स। कैसे करना है, आपको टोकन मॉडल ऑफ इंटीजर का यूज़ करना है जो कि क्लास 6 में है। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप क्लास 6 की प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं एक बार, टोकन मॉडल को, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा वहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे हमने ले लिया क्या, 5 + -7, ये ले लिया हमने, और हमें टोकन मॉडल ऑफ इंटीजर की हेल्प से इसको क्या करना है, सोल्व करके दिखाना है। अब प्लस का 5, तो +5 तो हम कैसे शो कर देंगे, 1 2 3 4 5, लेकिन +5 में से हम -7 तो कर नहीं सकते। उसके लिए हम क्या करते थे, 0 पेयर को ऐड करते थे। और हमें यहाँ पे कितने 0 पेयर चाहिए, हमें तो 7 माइनस करना है ना, हमारे पास तो 5 है। 7 माइनस करने के लिए हमें 2 0 पेयर
लगाने पड़ेंगे यहाँ पे। तो जीरो पेयर का मतलब क्या होता है, एक प्लस एक साइन माइनस का, एक प्लस एक माइनस। ये एक जीरो पेयर है, कलर चेंज करके मैं बता दूँ आपको कि ये भी एक जीरो पेयर है और ये भी एक अलग से जीरो पेयर है। ठीक है, ये दोनों दो मैंने जीरो पेयर यहाँ पे ऐड किए क्योंकि मुझे कितना माइनस करना था, -7 करना था 5 में से। अब देखो +5 में से मैंने 7 माइनस किया तो 1 2 3 4 5 6 7, मेरे पास क्या बचे यहाँ पे, -2 बचे। तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया, -2। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा और अच्छे से समझ में आएगा जब आप टोकन मॉडल को देखेंगे। तो बहुत इजी है, क्लास 6 की प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको टोकन मॉडल समझ आ जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास, ऑल सब्ट्रैक्शन इन एन एक्सप्रेशन आर कन्वर्टेड टू एडिशन इन दिस मैनर टू आइडेंटिफाई द टर्म्स, कि सारे सब्ट्रैक्शंस को एक्सप्रेशन में हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, एडिशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्यों, टर्म्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। Here are some more examples of expression and their terms। कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे और उनकी टर्म्स आपको दी हुई है। पहले एग्जाम्पल में बता रखा है कि -18 -3, अब हमने माइनस का क्या किया था, प्लस में कन्वर्ट कर दिया था। यहाँ पे देखो, और ब्रैकेट में ये टर्म्स को क्या कर लिया, इस तरीके से बीच में साइन प्लस का। तो ये एक टर्म हो गई और एक टर्म हमारे पास ये वाली हो गई। इसी तरीके से जैसे 6 × 5 है +3 है, एक्सप्रेशन में जो टर्म्स थी वो प्लस साइन से सेपरेट थी। इसका मतलब ये 6 × 5 ये एक टर्म है प्लस एक 3 टर्म है। उसी तरीके से यहाँ पे देखो 2 - 10 + 4 × 6, यहाँ पे 2 एक टर्म है, बीच में प्लस साइन और माइनस को ले लिया 10 के साथ, ये दूसरी टर्म है। यहाँ पे 4 × 6 ये थर्ड टर्म है। क्लियर। अब note that 6 × 5, 4 × 6 are single terms as they don't have any sign plus। यहाँ पे ये जो मल्टीप्लाई करके दिखाया हुआ है ये एक सिंगल टर्म मानेंगे, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में कोई भी प्लस का साइन नहीं है। ये ध्यान रखना है कि दो टर्म्स आपस में सेपरेट होती हैं प्लस के साइन से। क्लियर। इन द फॉलोइंग टेबल सम एक्सप्रेशंस आर गिवन, कंप्लीट द टेबल। टेबल में कुछ एक्सप्रेशंस आपको दी हुई हैं, उनको आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखो 13 - 2 + 6, कैसे, एक आपको यहाँ पे करके दिखाई हुई है। 13 + -2 एक टर्म है, फिर नेक्स्ट क्या है 6, तो टर्म्स हमारे पास क्या आ गई 13 - 2 और 6। सेम इसी तरीके से यहाँ पे करेंगे। 5 है, 6 × 3 है, तो इनको कैसे लिख सकते हैं 5, 6 × 3। अब यहाँ पे देखो 4 + 15 है, -9 है, तो प्लस का साइन यहाँ पे है, -9 यहाँ आ जाएगा। टर्म्स कौन सी आ गई 4, 15 और -9। नेक्स्ट 23, दूसरी है -2 × 4, तो यहाँ पे लिख देंगे -2 × 4 इस तरीके से। ये आ गई 16, यहाँ पे लिखेंगे कौन सी टर्म 23 -2 × 4 और नेक्स्ट है 16। यहाँ पे देखो 28 एक टर्म है, नेक्स्ट है 19, उसके बाद है -8, तो लिख देंगे यहाँ पे कितनी 28, 19 -8। अब आगे देखो, आगे लिखा है नाउ वी विल सी हाउ टर्म्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द ऑपरेशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन। अब हमने देख लिया कि किस तरीके से टर्म्स यूज़ की गई है, क्या करने के लिए, ऑपरेशंस के ऑर्डर को डिटरमाइन करने के लिए, जिससे कि हम क्या फाइंड आउट कर सकें, एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, टर्म्स का यूज़ क्या है, टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ द ऑपरेशन, जिससे कि हम एक्सप्रेशन की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकें। वी विल स्टार्ट द एक्सप्रेशंस हैविंग ओनली एडिशंस। हमने अब तक क्या किया था, एक्सप्रेशंस को स्टार्ट कैसे किया, केवल एडिशंस से। ठीक है, जो भी सब्ट्रैक्शन था उसको क्या कर दिया, यहाँ पे इस तरीके से एडिशन में कन्वर्ट कर दिया, और जो टर्म्स थी उसको माइनस में कर दिया।
डज चेंजिंग द ऑर्डर इन विच द टर्म्स आर एडिड गिव डिफरेंट वैल्यूज़। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछना चाहता है, अगर हम ऑर्डर को चेंज कर दें, डिफरेंट टर्म्स के ऑर्डर को चेंज कर दें आर एडिड टू गिव डिफरेंट वैल्यूज़, तो क्या वो डिफरेंट वैल्यूज़ देंगी। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे 4 + 15 करूँ तो भी मेरे पास सेम आएगा, 15 + 4 करूँ तब भी आंसर तो सेम आएगा। लेकिन ये ध्यान रखना है, अगर साइन चेंज हो तो आपको साइन भी चेंज करना है। जैसे कि यहाँ पे अगर है कि 4 + 15 - 9, और अगर इसको मैं लिख दूँ 4 - 9 + 15, तब भी आंसर तो सेम होगा। जिसके साथ जो साइन है वो साइन आपको वहाँ पे लगाना होगा। ठीक है, आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।